हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ईरब नाबुन को जैसे ही चाकू मारता है तो नाबुन उसे जमीन पर गिरा देता है और कहता है सन से कि इसे मेरे सामने से ले जाओ। रॉन्ग एक बकेट में पानी भरकर लाती है और रतावान से कहती है कि देखो तुम लोग पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम करो ताकि मुझे बार बार पानी न लाना पड़े। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नाबुन घर आ जाता है और अपनी ड्रेसिंग करता है जहाँ पर उसे ईरब ने चाकू मार दिया था। नाबुन के हाथ में गन देकर रतावान और उसका बेटा दोनों ही डर जाते हैं। तो नाबुन उससे कहता है कि तुम मुझे अपने बारे में सच क्यों नहीं बता देती कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो। तुम मुझे अगर अपने बारे में सच बता दोगी तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकाल के मैं ये पता कर सकता हूँ कि तुम जासूस नहीं हो। फिर रतावान नाबुन से कहती है कि मैं और मेरा बेटा इस आइलैंड पर बिल्कुल भी सेफ नहीं हो और क्या पता तुम्ही नहीं हमें किडनैप करके यहाँ बुलवाया हो और मैं अब तुम्हारे साथ तुम्हारे आइलैंड पर नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे यहाँ से जाना है तो तुम मुझे एक मोबाइल लाकर दे दो बात करने के लिए ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ। रतावान की बातों को सुनकर नाबुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से वो रतावान से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं तुम्हें इस आइलैंड पर मोबाइल लाकर दूंगा ताकि और जासूसों को यहाँ पर बुलाकर हमारी जासूसी करो। और फिर नाबुन गुस्से में बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रतावान अपने बेटे से कह रही होती है कि यहाँ पर हमें किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना और कुछ भी नहीं बताना। और जैसे ही नाबुन की नजर रतावान पर पड़ती है तो रतावान चुप हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो अपने बेटे के पैरों को धो रही होती है, तभी वहाँ पर नाबुन आ जाता है। तो रतावान कहती है कि इसके पैरों में काफी ज्यादा मिट्टी लग गई थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नाबुन रतावान को वहाँ के आइलैंड के रूल्स एंड रेगुलेशंस जितने भी होते हैं वो समझा रहा होता है और कहता है कि अब तुम्हें भी यहाँ रहना है तो तुम्हें भी इन सब रूल्स को फॉलो करना होगा। और उसके बाद वो उसे एक वॉकी टॉकी देता है और कहता है कि जब भी तुम्हें हेल्प की जरूरत होगी तो तुम मुझे इस वॉकी टॉकी से कॉल करना। तभी उसका बेटा भी एक वॉकी टॉकी मांगने लगता है। तो वो कहता है कि देखो ये बच्चों की चीज नहीं है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम भी इसका इस्तेमाल करना। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चाह ईरब से कहता है कि तुम बॉस की वाइफ के पीछे क्यों पड़े हो, तुम्हें उसने कितनी बुरी तरीके से पीटा, अब तो कम से कम उनकी वाइफ का पीछा छोड़ दो। लेकिन वो उसे वहाँ से भी भगा देता है। नाबुन रतावान को अपने आइलैंड की सैर करा रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसे एक शॉप दिखती है जहाँ पर वो जाकर पूछती है कि क्या आपके पास सनस्क्रीन मिल सकती है। तो वो कहता है हाँ मिल सकती है, लेकिन उसकी प्राइस ज्यादा रहती है, इसलिए रतावान वहाँ से चली जाती है। रतावान अपने बेटे को लेकर इस आइलैंड से भागने के लिए प्लानिंग कर रही होती है और कहती है कि मेरे पीछे पीछे तुम आना। लेकिन जैसे ही वो भागने जा रही होती है बोट पर कि तभी वहाँ पर नाबुन आ जाता है। जैसे ही वो नाबुन को पीछे मुड़कर देखती है तो डर जाती है। तो नाबुन कहता है कि ये लो मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लाया हूँ। तो उसका बेटा स्नैक्स देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और स्नैक्स लेकर खाने के लिए चला जाता है। फिर नाबुन रतावान से कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए सनस्क्रीन लाया हूँ जो तुमने छोड़ दिया था। तो रतावान उसे कहती है कि तुम्हें लाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर तुमने ला दिया है इतने प्यार से तो मैं रख लेती हूँ। मैट सीना को लेकर एक बहुत बड़े होटल में जाता है जहाँ पर वो कमरा देकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है कि अब हम अपनी लाइफ को बहुत आराम से जिएंगे और यहाँ पर हम अपनी पूरी जिंदगी को स्पेंड करेंगे। तब मैट उससे कहता है कि देखो मैं यहाँ तुम्हें अपने लिए नहीं लाया हूँ। तभी वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये मैट उससे क्या कह रहा है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं और मिस्टर ली उससे कहते हैं कि क्या तुमने ये इंतजाम किया है हमारे लिए। मेट अपना आधा कर्जा उतारने के लिए मिस्टर ली के हाथों सीना को बेच देता है। तो सीना के साथ मिस्टर ली जबरदस्ती करने लगता है और मेट वहां से चला जाता है। नाबुन रतावान को कॉल करता है और कहता है अगर तुमने शॉवर ले लिया है तो मुझे बता दो, मुझे भी शॉवर लेना है, इसलिए क्या तुम्हारा हो गया है। तो वो उसे कहती है कि नहीं, क्योंकि अभी उसका बेटा सो रहा होता है और वो चाहती थी कि उसका बेटा थोड़ी देर और सो ले, इसलिए वो उसे कहती है कि अभी मेरा नहीं हुआ है। लेकिन बहुत देर होने के बाद नाबुन उस कमरे में आ जाता है और देखता है कि दोनों माँ बेटे बहुत आराम से सो रहे हैं, इसलिए वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता है। लेकिन तभी रतावान को एक ड्रीम आता है कि नाबुन उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। वो नाबुन से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। सडनली उसकी आंख खुल जाती है तो वो देखती है कि नाबुन वहाँ खड़ा है। तो उसकी जान में जान आती है कि ये मेरा एक सपना था। तो नाबुन उसे कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे रेडियो को चार्ज करने आया था यहाँ
पर क्योंकि उसमें का चार्जिंग खत्म हो गया था। नाबुन अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है कि अचानक उसका कंप्यूटर हैंग करने लगता है। तो वो सही करने की कोशिश करता है लेकिन वो सही नहीं कर पाता। फिर वो पिलअप को ठीक करता है लेकिन वो फिर भी सही नहीं होता है। तो वो रतावान के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें कंप्यूटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तुम चलकर उसे ठीक कर सकती हो। तो फिर वो उसके कमरे में जाती है और उसका कंप्यूटर ठीक करने की कोशिश करती है। जैसे ही ठीक हो जाता है कंप्यूटर तो कहती है ये तो नर्सरी का बच्चा भी ठीक कर लेगा। तो वो उसे कहता है मैं जानता था, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया कि तुम क्या ये सब कुछ कर सकती हो, और वैसे भी मैं तुम्हारा सिर्फ छोटा सा एक टेस्ट ले रहा था, देखो मुझे भी ठीक करने के लिए आता है। और अचानक वो उसके ऊपर गिर जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। मॉर्निंग के सीन में रतावान सो रही होती है तो नाबोन उसके मानपू को बुलाता है और कहता है आओ मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं। नाबोन आगे निकल जाता है और मानपू पीछे ही रह जाता है। तभी वहाँ पर चा और इरब दोनों आ जाते हैं और मानपू का मुंह दबाकर उसे वहाँ से किडनैप करके ले जा रहे थे। मानपू चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अचानक रतावान की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो एक सपना था, ये सच नहीं था। और रतावान देखती है कि उसका बेटा नाबुन के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा है। रतावान गुस्से में नाबुन से पूछती क्या तुम बाहर लेकर गए थे मेरे बेटे को। तो नाबुन कहता है कि नहीं, मैं उसे बाहर नहीं लेकर गया था और टेंशन मत लो, जब तक तुम लोग इस साइलेंट पर हो मैं तुम दोनों को सेफ रखूंगा और जैसे ही मुझे तुम लोगों के बारे में कुछ भी पता चल जाएगा तो मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर सेफली पहुंचा दूंगा। नाबुन रतावान को अपने कंप्यूटर वाले कमरे में लेकर के आता है और उसे कहता है कि देखो तुम मेरा काम कर सकती हो, तुम वैसे भी घर में सिर्फ बैठी रहती हो तो अगर तुम चाहो तो मेरा अकाउंट देख सकती हो, और वैसे भी मुझे लगता है कि तुमने अकाउंट से जो है वो पढ़ाई की है। तो उसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता है कि मैंने अकाउंट से स्टडी की है। तो वो कहता है मैंने तो सिर्फ गेस किया था और देखो वैसे भी मेरा गेस किया हुआ बिल्कुल सही है। अकाउंट्स में अगर कोई झोल-झाल होगी तो तुम मुझे बताना, ठीक है? तो वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारा अकाउंट का काम देख लूंगी। सिन्हा मिस्टर ली के चुंगल से भागने की कोशिश कर रही होती है और जैसे ही वो डोर को खोलती है तो वहाँ पर गार्ड उसे पकड़कर वापस कमरे में लेकर आ जाते हैं। तभी मिस्टर ली आ जाता है और कहता है कि देखो अब तुम मेरी प्रॉपर्टी हो और तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, मैंने तुम्हें मेरे हाथों बेच दिया है। उसने आधा कर्जा चुकाने के लिए ही तुम्हें मेरे हाथों बेचा है। तो वो कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और हम दोनों शादी करने वाले हैं। मिस्टर ली कहता है तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है और यहाँ से भागने की कोशिश की है ना, इसलिए अब मैं तुम्हें यहाँ से यूएस भेज दूंगा और तुम्हारी छोटी सी गलती को ना बड़ी सजा मिलेगी। चलो अंदर चलो। उसे लेकर अंदर कमरे में चला जाता है। मानपू कहीं खो जाता है इसलिए रतावान उसे हर जगह ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पर रोंग आ जाती है और वो भी उसके साथ हेल्प करने लगती है। फिर वो देखती है कि वहाँ पर जो है इरब आ चुका होता है और इरब उसे कहता है कि मैंने मानपू को देखा है, वो उस तरफ जा रहा था। तो रतावान उसे कहती है कि रोंग तुम इसके साथ मत जाओ, ये अच्छा नहीं है। तो वो कहती है नहीं, ये हो सकता है कि सही कह रहा हो और तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाए। तो उसके बाद वो वहाँ से उसके साथ जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में रोंग अचानक गायब हो जाती है। तभी रतावान पत्तियों पर फिसलकर नीचे गिर जाती है और उसके हाथों में चोट लगती है और वो देखती है कि इरब उसकी तरफ आ रहा है और वो एक बड़ी सी चाकू निकालता है। जैसे ही वो रतावान को मारने के लिए जाता है तो वो देखती है कि अचानक वो पेड़ पर मारने लग रहा है। नापुन मानपू को लेकर आ जाता है। तभी वो देखती है कि मानपू बिल्कुल ठीक है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ गए थे। तो वो उसे बताता है कि मैं जो है नाबुन अंकल के साथ बाहर गया था। नाबुन रतावान पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि इसे ढूंढने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती, तुम्हें इरब के साथ इसे ढूंढने की क्या जरूरत थी। तभी इरब कहता है कि मैंने मानपू को उस तरफ जाते हुए देखा था, इसलिए मैं सिर्फ ढूंढने में इन लोगों की हेल्प कर रहा था। इरब के जाने के बाद नाबुन रतावान से पूछता है क्या तुम ठीक हो ना, उसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। तो रतावान उसे कहती है कि मैं जब वहां पर गई तो मैं फिसलकर नीचे गिर गई थी और उसके बाद उसने मुझे जो है चाकू से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और जैसे ही वो मुझे मारने जा रहा था तभी किसी ने उसे आवाज दी जिसकी वजह से मैं बच गई। रतावान के हाथों पर चोट लग गई थी गिरने की वजह से, तो नाबुन उस पर ऑइंटमेंट लगा रहा था। रतावान देखती है कि इतने प्यार से वो ऑइंटमेंट लगा रहा है, ऐसा तो कभी मेट ने भी नहीं किया था। तो उसे सोचकर बहुत अच्छा लगता है। रतावान का मैनेजर रतावान की मॉम के घर पर आता है और उससे कहता है कि रतावान के ना होने की वजह से बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो क्यों ना हम किसी को उसकी जगह पर कुछ दिनों के लिए हायर कर लें। बट रतावान की मॉम एग्री नहीं होती है। रात में नाबुन जब घर आता है तो रतावान उसके पास आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा अकाउंट चेक किया था, तुम्हारे अकाउंट के बैलेंस शीट में काफी गड़बड़ है और पैसों का काफी घोटाला है। तो नाबुन उससे कहता है ठीक है मैं देख लूंगा। रतावान नाबुन के पैंट को फाड़कर अपने बेटे मानपू के लिए पैंट बना देती है। तभी नाबुन आकर देख लेता है तो वो उससे कहती है मैंने तुम्हारी पैंट को फाड़कर अपने बेटे के नाप के पैंट बना दी। तो वो कहता है तुमने तो काफी अच्छी पैंट बनाई है, ये तो दिखने में भी अच्छी लग रही है और तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है मानपू ये पैंट। रंग नाबुन और रतावान के लिए खाना बना रही होती है। खाना बनाकर वो उन लोगों के लिए लेकर जाती है और डिश को रखते हुए कहती है कि आज मैंने रतावान के लिए एक स्पेशल डिश बनाई है, वो ट्राई करके तो देखे और मुझे बताए कि ये कैसा बना है। रतावान उसकी तरफ देख रही होती है। तभी नाबुन कहता है कि रॉन्ग ने तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बनाई है, चलो ट्राई करो और बताओ। उस डिश में पूरी मिर्चियां ही भरी रहती है रॉन्ग ने, इसलिए वो
वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी रहती है, पर फिर भी रतावान खड़ी होती है और उससे कहती है कि तुमने ये जो मेरे लिए डिश बनाई ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो नाबुन को सुनकर ये अच्छा लगता है, बट रॉन्ग जल भुन जाती है और सोचती है कि इसने इतना स्पाइसी खाना कैसे खा लिया। मिस्टर ली सेना को यूएस में बेचने के लिए उसे वैन में बैठाकर भेजने वाला होता है कि तभी वो उसकी चुंगल से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन फिर से मिस्टर ली उसे पकड़ लेता है और पकड़कर कहता है कि तुम्हें अब यहाँ से कोई नहीं बचा सकता है। नाबुन और रतावान दोनों मिलकर नाबुन के अकाउंट का काम कर रहे होते हैं कि तभी वो कहती है कि तुम्हारी बैलेंस शीट में काफी ज्यादा मिस्टेक है, मैंने उसे सही कर दिया है। काम करने के बाद वो लोग सोने जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि मानपू वहीं नीचे ही सो जाता है, तो नाबुन उसे उठाकर अपनी गोद में ले जाते हैं और उसे उसके बेड पर सुला देता है। तभी रतावान देखती है और सोचती है कि नाबुन कितना अच्छा है और उसने मेरे बेटे के साथ कितना अच्छा सलूक किया है, यहाँ तक कि उसके खुद के बाप मेट ने भी ऐसा कभी नहीं किया। नाबुन और रतावान आइलैंड पर घूम रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ईरब आ जाता है और वो रतावान को धक्का देता है, जिसकी वजह से रतावान नीचे गिर जाती है। रतावान जोर जोर से हेल्प के लिए नाबुन को चिल्लाती है, तभी नाबुन उसकी आवाज सुन लेता है। उसकी आवाज सुनकर वो जाता है तो देखता है कि रतावान झाड़ियों में गिर जाती है। नागुन रतावान को उठाने के लिए उसके पास जाता है तो देखता है कि उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और बोलता है थैंक गॉड कि इसकी कोई हड्डियां वड्डियां नहीं टूटी। और उसके बाद वो अपनी शर्ट का कॉर्नर फाड़कर उसके पैर को गांठ लगा देता है जहां उसे चोट लगी हुई रहती है। फिर उसे उठाकर बैठाता है और कहता है कि तुम कैसे नीचे गिर गई, तुम्हें देख के चलना चाहिए था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मानपू का क्या होता। उसके बाद वो उसे उठाकर लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सही ढंग से चल नहीं पाती है। तो फिर उसे अपने शोल्डर पर उठा लेता है और हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा वजन तो काफी ज्यादा है। नाबुन उसे घर ले जाता है और उसके बाद उससे पूछता है कि तुम वहां पर कैसे गिर गई थी, क्या तुमने अपने आसपास किसी को देखा नहीं था। तो वो उसे बताती है कि ईरब वहां पर आया था और उसने मुझे धक्का दे दिया था, वो मुझे मारने ही वाला था, लेकिन मैंने तुम्हें आवाज दी और जब तुम आए तो वो वहां से भाग गया। नाबुन पता करने के लिए जाता है कि क्या सच में ईरब ने उसे धक्का दिया और वो उसके पीछे अभी भी क्यों पड़ा हुआ है। तो वो सन से पूछता है तो सन उसे बताता है कि जब रतावान गिरी तो उस वक्त रोंग भी वहां मौजूद थी। तो वो रोंग के पास जाता है और उससे कहता है कि देखो तुम आज के बाद रतावान के आसपास भी नजर नहीं होगी, और उससे पूछता है कि सच सच बताओ क्या तुम ईरब के साथ मिली हुई हो और रतावान को तंग करने की कोशिश कर रही हो। तुम दोनों की वजह से वो नीचे गिर गई है और तुम्हें पता है उसे कितनी चोट आई है, इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि आज के बाद रतावान के आसपास भी नजर मत आना तुम। रोंग गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके बाद नाबुन सन से कहता है कि ईरब और रोंग दोनों पर तुम नजर रखना। तभी वहां पर खड़े ये सारी बातें रतावान सुन लेती है। नाबुन अपने आइलैंड पर जाता है और वहां पर खड़े होकर सोच रहा होता है कि जब इस आइलैंड का बॉस होने से पहले वो एक नेवी ऑफिसर था, तो उसने इस आइलैंड के लिए भी बहुत कुछ किया था और पहले भी इस आइलैंड पर थीफ वगैरह आ चुके थे जिनसे उसने फाइट की और फाइट करने के बाद अपने आइलैंड के चिड़ियों के घोंसलों को बचाया और उन्हें मार्केट में सेल किया। नाबुन के आइलैंड पर चिड़ियों के प्रीमियर घोंसले हुआ करते थे जिन्हें दुश्मन चुरा कर मार्केट में दुगने दामों पर सेल करते थे। आइलैंड का बॉस होने की वजह से नाबुन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो चोरों से अपने चिड़ियों के प्रीमियर घोंसले को बचाए और मार्केट में उन्हें सही दाम पर सेल करे। नाबुन ने फाइट करके दुश्मनों से आधी चिड़ियों के घोंसलों को बचा लिया था जिन्हें अब वो सेल करने जिस कंपनी में गया था वो कंपनी रतावान के डैड की थी, लेकिन नाबोन इस बात से अनजान था, उसे नहीं पता था। तो वहाँ के शेयर होल्डर ने नाबोन को बताया कि क्या तुम नहीं जानते कि इस कंपनी के बॉस की डेथ हो चुकी है जिनका नाम कुन रक्षा था। तो नाबोन उसे कहता है कि मैंने इनका नाम तो सुना था लेकिन मैं इनकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और उसी वक्त वहाँ पर नाबोन की बहन जीरा और उसका फ्रेंड पथाई भी आया हुआ होता है। नाबोन को फोटोज क्लिक करने का भी बहुत शौक था और एक दिन वो फोटोज क्लिक कर रहा होता है, तभी उसे बीच के किनारे पर रतावान दिखती है। तो नाबोन उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। वो रतावान को देख ही रहा होता है कि तभी वहां पर नेवी ऑफिसर सन आ जाता है जो कि उससे कहता है कि हमारे आइलैंड के घोंसले प्रीमियर क्वालिटी के होते हैं और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है आज तक ऐसे प्रीमियर क्वालिटी के घोंसले किसी ने आकर यहाँ सेल नहीं किए, लेकिन आज जो टीम आई थी उसने सेम हमारी प्रीमियर क्वालिटी की तरह ही पंछी के घोंसले सेल किए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ही हमारे आइलैंड से हमारे घोंसलों को चुरा लिया है और यहाँ पर आकर सेल कर दिया। रात के सीन में तीनों मिलकर डिनर कर रहे होते हैं, तभी वो लोग ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं जहाँ पर जीरा उसे कहती है कि देखो ये तो हमारे बॉस कुन रक्षा का बेटा था जिसका किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से एक बड़े से ट्रक से एक्सीडेंट कर दिया है। और नाबुन से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि ये एक्सीडेंट है या जानबूझकर किसी ने उसका एक्सीडेंट कर दिया है। तो नाबुन कहता है जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे ये लगता है कि ये सब कुछ जानबूझकर हुआ है और जानबूझकर किसी ने कुन रक्षा के बेटे का एक्सीडेंट कर दिया है, और वो भी ठीक उसके बाप के एक दिन के डेथ के बाद। नेक्स्ट सीन में नाबुन और उसका फ्रेंड पथाई दोनों बीच पर दौड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को पकड़ रहे होते हैं कि तभी पथाई नीचे गिर जाता है, इसलिए नाबुन हंसने लगता है और वो उसे हाथ देकर ऊपर उठाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि नाबुन को एक ट्रिप के लिए बाहर जाना होता है, तो पथाई उससे मिलने आता है और उसे कहता है कि देखो तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हारी बहन ज़ेरा से प्यार करता हूँ और उसे शादी भी करना चाहता हूँ। तो नाबुन उसकी बात पर हंसने लगता है और उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो,
उसके बाद वहाँ पर ज़ीरा भी आ जाती है, तो नाबोन उससे कहता है कि देखो अब ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और वैसे भी मैं इसे छोड़कर जा रहा हूँ, तो इसका ख़्याल रखना। और वो उन लोगों को गुड बाय करके वहाँ से चला जाता है। नाबोन आइलैंड पर खड़े होकर अपनी इन पास्ट की बातों को सोच रहा होता है।